गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि उसमें हमने पढ़ा था कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो बाकी के बचे हुए पार्टनर उस फर्म को कंटिन्यू करने का डिसीजन लेते हैं, और जब रिमेनिंग पार्टनर उस फर्म को कंटिन्यू करते हैं तो रिमेनिंग पार्टनर्स में डिसाइडेड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर न्यू रेशियो। यानी कि रिमेनिंग पार्टनर अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हैं अपने न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल को रीएडजस्ट करना है तो सबसे पहले तो आप लोगों को टोटल कैपिटल निकालनी है और उसके बाद न्यू रेशियो, और उसके बाद कैपिटल को अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो डिवाइड करके एडजस्टमेंट करनी है। तो उसके काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने करके देखे थे। बाकी और क्वेश्चन जैसे जैसे आगे आते जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पे बताते जाएंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 45 के बाद आप लोगों को बीच में एक टॉपिक छुड़वा दिया था, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। एक्चुअल में टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन यानी कि रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर के लोन अकाउंट की सेटलमेंट करना। देखो, जैसे कि आपको पता है कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या किसी भी वजह से पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाता है, तो आपको पता है कि उस रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का जो भी अमाउंट निकलता है, जो भी उसका बैलेंस निकलता है, दैट इज टू बी सेटल्ड। और उसके लिए मैंने बताया था either the amount payable to retiring partner will be paid in cash or it will be transferred to his loan account। भाई रिटायरिंग पार्टनर को जो भी पैसा हमें देना होता है वो पैसा या तो रिटायरिंग पार्टनर के को कैश में पे कर दिया जाता है, अदरवाइज अगर कैश में पे नहीं करना तो जितना भी बैलेंस उसका बच रहा है दैट विल बी ट्रांसफर टू लोन। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसा कैश में दिया जाए और कुछ पैसा लोन में ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई अगर उसको कैश में हिसाब क्लियर करती है तब तो उसका हिसाब क्लियर, तब तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हमने रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस, चाहे वो पार्शली हो चाहे फुल्ली हो, अगर रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो लेटर ऑन व्हाट अबाउट पार्टनर्स लोन, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, उसके बाद आप क्या करोगे? यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफर किया गया है उसका सेटलमेंट कैसे करोगे? देखो, आपको पता है कि एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, उसकी कैपिटल का हमने बैलेंस कैलकुलेट किया। अगर उसको कैश में पे नहीं करना तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और हमारी एंट्री हो जाती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। भाई आप सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस को रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का जो भी बैलेंस है दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर? अब बात आती है कि आपने रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और ये रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। लेकिन अब देखो, बात आती है कि भाई आपने उसका बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन केवल और केवल लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने से काम चल जाएगा? नहीं भाई, वो एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, हो सकता है उसका रिटायरमेंट करने का पर्पज हो अपना इंडिविजुअल बिजनेस ऑपरेट करना या कोई और काम धंधा करना, तो उस केस में उसको भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आज फर्म की कंडीशन नहीं है कि एक पार्टनर रिटायरमेंट ले ले तो उसको दिए जाने वाले पूरे अमाउंट की पेमेंट की जा सके, लेकिन उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी। आज नहीं तो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि रिटायरिंग पार्टनर का को जो भी अमाउंट हमें पे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। भाई वो जो बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा
एंड आफ्टर दैट रिटायरिंग पार्टनर के साथ एक एग्रीमेंट किया जाएगा, बातें की जाएगी कि हाउ दिस लोन विल बी सेटल। भाई आप इस लोन का सेटलमेंट कैसे करोगे, भाई जो भी पैसा आपको देना है उस अमाउंट का सेटलमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। भाई ये पैसा जैसे उसको ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके पे करना है या एक साथ पे करना है। जनरली एक साथ तो फर्म के लिए पे करना पॉसिबल नहीं होता। फर्म उस पैसे को 2 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में, 6 इंस्टॉलमेंट में पे करने का प्रॉमिस करती है। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट आइदर विल बी पेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, मंथली एज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर, ठीक है। तो जैसा भी उसके साथ सेटलमेंट हुआ है उस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग आप रिटायरिंग पार्टनर के लोन की पेमेंट करोगे। अगर आपने क्वार्टरली पेमेंट करनी है तो आप क्वार्टरली पे करो, हाफ ईयरली सेटल किया गया है हाफ ईयरली पे करोगे, ईयरली सेटल किया गया है ईयरली इंस्टॉलमेंट को पे करोगे। तो उसमें क्या होगा कि जब आपको लोन के रिगार्डिंग पेमेंट करनी है तो उसमें एंट्री क्या होगी। देखो क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं कि मान लो एक फर्म में एक्स नाम का एक पार्टनर था जो रिटायरमेंट ले रहा है। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमने डिसाइड किया, हमने कैलकुलेट किया कि जिस दिन एक्स फर्म को छोड़ के जा रहा है उस दिन फर्म उस बंदे को 1 लाख रुपए की पेमेंट करेगी, यानी कि उसका जो टोटल हिसाब किताब निकलता है फर्म में वो 1 लाख रुपए का निकलता है। अब बात आती है हाउ दिस अमाउंट विल बी सेटल, हाउ दिस अमाउंट विल बी पेड। तो डिसाइड हुआ कि दिस अमाउंट विल बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट। एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, भाई हमने ये डिसाइड किया कि ये अमाउंट उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करने, चाहे वो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हो चाहे वो ईयरली इंस्टॉलमेंट हो। चलो हमने ये मान लिया कि उसको 2 इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट करनी है। हर एक इंस्टॉलमेंट 50,000 की होगी। आफ्टर 1 ईयर 50,000, आफ्टर 2 ईयर 50,000, इस तरीके से पेमेंट करनी होगी, ठीक है। लेकिन एक बात सोचने की है, बंदा आपके पैसे मांगता है आज और पेमेंट आप कर रहे हो 1 साल बाद 50 और उसके भी 1 साल बाद 50, 2 साल का टाइम पीरियड लगा लो। कोई भी बंदा आज की डेट में आपको 1 लाख रुपए 2 साल तक बिना इंटरेस्ट के देता है? नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप उसको पेमेंट करते हो तो उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर वो आपसे इंटरेस्ट की डिमांड करेगा, ठीक है। इंटरेस्ट तो चलो एग्रीड हो जाएगा, भाई पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग तो 6% होता है, लेकिन वो तो तब अप्लाई होता है जब पार्टनर हो। रिटायरमेंट लेने के बाद वो फर्म का पार्टनर नहीं है तो जो भी इंटरेस्ट की रेट होगी वो क्वेश्चंस में आपको गिवन होगी 10%, 12%, जो भी इंटरेस्ट उनके बीच में डिसाइड होता है, ठीक है। तो जनरली जो इसको इंस्टॉलमेंट दिया जाता है वो अलोंग विद इंटरेस्ट दिया जाता है। जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट का बनेगा वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अलोंग विद इंटरेस्ट उसको इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपने रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, भाई जब उसको इंस्टॉलमेंट देने का टाइम पीरियड आता है 2 महीने 6 महीने बाद जब भी उसको इंस्टॉलमेंट देनी है तो उस समय हम लोग सबसे पहले फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, भाई उस बंदे का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस बनता है, जो भी पैसा वो हमारे मांगता है, उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर हम उस बंदे को क्या ड्यू करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। भाई उसका लाख रुपए का बैलेंस हमारी तरफ है, उस 1 लाख के बैलेंस के ऊपर हमें इंटरेस्ट उस बंदे को देना है, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है जिसको करेंगे डेबिट। रिटायरिंग पार्टनर को ये पैसा देना है तो ये इंटरेस्ट भी उसके लोन अकाउंट में जाएगा। तो जिस समय हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट या केवल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। भाई उस बंदे को जितना भी इंटरेस्ट हमें पे करना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, वो इंटरेस्ट उसकी तरफ ड्यू किया, उसके बाद आप उसको पेमेंट करोगे, यानी कि फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब उसको इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हमें करनी है, तो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हम करेंगे तो उसके लिए एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स
लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई रिटायरिंग पार्टनर को जिस भी लोन की हमें पेमेंट करनी है उसके लिए हमारी एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने के लिए। ये दो एंट्री हर साल आपकी रिपीट होती जाएगी। हर साल आप पार्टनर की तरफ, जो रिटायरिंग पार्टनर था उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू करोगे हर साल, या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जब भी इंस्टॉलमेंट उसको पे करना है इंटरेस्ट उसकी तरफ ड्यू करोगे, उसके बाद उसको पेमेंट करते जाओगे। क्लियर है बात? ठीक है। इस तरीके से जब तक रिटायरिंग पार्टनर के लोन का सेटलमेंट नहीं होता ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा। हर 6 महीने में, साल भर में जैसा भी क्वेश्चन में कहा गया है उस हिसाब से आप उस रिटायरिंग पार्टनर को इंटरेस्ट ड्यू करोगे, प्लस में पेमेंट करते जाओ। ठीक, देखो ये क्वेश्चन एक, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये टॉपिक ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं लोन से रिलेटेड, रिटायरिंग पार्टनर के लोन की सेटलमेंट से रिलेटेड। देखो इसी से रिलेटेड आपकी बुक में एक दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 46। क्वेश्चन को रीड कीजिए पहले क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि मोहित एंड केशव आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। एक फर्म में दो पार्टनर है मोहित और केशव, दोनों लोग प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज एट 31st of March 2016 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट उनकी दी गई है। आगे केशव रिटायर्ड ऑन 1st of April 2016 ऑन विच डेट? गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड एट ₹9,000। भाई फर्म की गुडविल है 9,000, तो आपको पता है गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, वही गेनर टू सैक्रिफाइसर। 20% ऑफ रिजर्व वाज केप्ट असाइड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये एक नया पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझो। देखो बेटा, जैसे आपकी बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व दिखा रखा है 2,000 रुपीज का, ठीक है, 2,000 का रिजर्व दिखा रखा है जर्नल रिजर्व। आपको पता है कि जब एक पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो एट दैट टाइम अगर फर्म के पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस का बैलेंस हो तो उस बैलेंस को हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हैं। यहां भी ऐसा ही होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कह दिया कि 20% ऑफ रिजर्व, रिजर्व का 20%, तो 2,000 का रिजर्व है, उसका 20% कितना होता है 400। वो पैसा आपको एज ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सेपरेटली मेंटेन करके रखना है, यानी कि आपको अलग से 400 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है। ठीक है, 400 रुपीज का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाओगे, वैसे आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को आप क्या करते हो, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में बनाते हो। लेकिन जैसे आप लोगों ने देखा कि मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास होता है और आपके पास कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता है, तो वो क्लेम आप कहां से राइट ऑफ कर लेते हो, रिजर्व से। तब आप उस क्लेम को रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाते। तो उसी प्रकार ये कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए रिजर्व का 20% मेंटेन करना है, यानी कि एक तरीके से 400 रुपीज का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, बट इट इज टू बी चार्ज फ्रॉम द जर्नल रिजर्व, तो आप उसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे। ठीक, आगे कह रहा है कि there was a piece of furniture valued at ₹2060 which was unrecorded in the books of firm। फर्म की बुक्स में 2060 रुपए का फर्नीचर था जो बुक्स में नहीं दिखा रखा, तो आप दिखा देंगे। मोहित decided to pay off Keshav by giving him this piece of furniture and the balance in annual installment of ₹8,000 along with interest at the rate of 5% per annum। देखो आगे ये भी कह दिया गया कि भाई मोहित ने डिसाइड किया कि केशव को ये जो पैसा है ना, ये मतलब कि केशव का जो भी अमाउंट बनेगा उसमें से जो 2060 रुपीज फर्नीचर का है वो फर्नीचर केशव को दे दो। इसके अलावा जो पैसा बाकी बचेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो और वो पैसा 8,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट सहित पे कर दे। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रीपे केशव कैपिटल। देखो इसमें ये नहीं कह रहा पार्टनर्स कैपिटल, इसमें कह रहा है केशव कैपिटल। जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे हैं केवल उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और केशव लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज। जब तक केशव का अकाउंट का सेटलमेंट नहीं होता तब तक का उसका लोन अकाउंट। दो चीजें पूछ रहा है,
ना आपसे इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन पूछ रहा। अच्छा रिवैल्यूएशन तो नॉर्मली हम बनाते हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं फील होती तो ना बनाओ जब पूछ ही नहीं रहा तो। ठीक। दूसरा आपसे कैपिटल अकाउंट बनवा रहे हैं, लेकिन केवल रिटायरिंग पार्टनर का। हालांकि आपको बाकी के पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी चाहिए होता है, लेकिन वो तब चाहिए होता है जब आपको बैलेंस शीट भी बनानी हो। जब आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी तो बाकी के पार्टनर का लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्यों बनाएंगे? सीधा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल बना लो और दूसरा आप रिटायरिंग पार्टनर का लोन बना लो। तो देखो इसमें हम केशव कैपिटल बनाएंगे, लेकिन क्या रिवैल्यूएशन की जरूरत है? बिल्कुल, कैपिटल में तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखो भाई, सीधी सी बात है, रिवैल्यूएशन के आइटम कौन से हैं? पहला आइटम गुडविल का है, वो नहीं आना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को रिजर्व से लेना है, वो नहीं आना। केवल एक फर्नीचर है 2060 का, जो बुक्स में नहीं दिखा रखा, आप दिखाओगे तो 2060 का प्रॉफिट है जो दोनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1030। तो केशव के कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आएगा? 1030। बना के दिखाना चाहो दिखा दो, अदरवाइज सीधा केशव का कैपिटल अकाउंट बना लो। यहां पे बनाओ केशव कैपिटल अकाउंट। केवल एक पार्टनर का। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है। देखो बेटा, केशव की कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम आएंगे? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो केशव का बैलेंस है 18,870, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,870। इसके बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, वो नहीं, जर्नल लीजर। जर्नल लीजर पे केशव का राइट है, लेकिन कितना अमाउंट मिलेगा भाई? 2000 में से 400 तो प्रोविजन के चले गए, बाकी जर्नल लीजर आपके पास कितने का बच रहा है? 1600। तो 1600 में केशव का अमाउंट कितना हो जाएगा? बाय जर्नल लीजर 1600 में 50% 800। उसके बाद लायबिलिटी साइड और कुछ नहीं है, एसेट साइड आओ। कैश इन हैंड नहीं, बुक डेब्ट्स नहीं, स्टॉक नहीं, बिल्डिंग नहीं, गुडविल। 3000 की गुडविल है जो बैलेंस शीट में दी गई है। अब आपको पता है कि बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होती है। एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट साइड में टू गुडविल। 3000 की गुडविल मोहित और केशव में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो केशव के हिस्से में आएगा 1500, ये गुडविल हो गया। बैलेंस शीट में और कोई आइटम नहीं है, बैलेंस शीट के सारे आइटम खत्म। उसके बाद आओ रिवैल्यूएशन पे। तो रिवैल्यूएशन में मैंने बताया सीधा सीधा है 2060 रुपीस का प्रॉफिट है, जिसमें केशव का हिस्सा होगा 1030। तो यहां पे लिख दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1030। उसके बाद आओ नीचे एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि गुडविल फर्म की 9000 है। अब आपको बताइए इसमें तो हम गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री करते हैं, तो 9000 में केशव का हिस्सा कितना है भाई? इक्वल पार्टनर था 4500, और उसे ये पैसा कौन देगा? एक ही पार्टनर देगा, मोहित। मोहित अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल, तो यहां पे लिख दोगे बाय मोहित कैपिटल अकाउंट। मोहित की कैपिटल से कितना पैसा चला जाएगा? 4500 रुपीज गुडविल पे। ठीक। इसके बाद बैलेंस शीट के आइटम खत्म, रिवैल्यूएशन खत्म, एडजस्टमेंट में गुडविल। और कोई पॉइंट भाई? इसमें और कोई पॉइंट में सिर्फ एक कहा गया था लास्ट में कि फर्नीचर 2016 मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर। भाई जो फर्नीचर हमारे लिए 2016 का था, मोहित ने ये फर्नीचर किसको दे दिया? केशव को। तो एक तरीके से रिटायरमेंट के समय केशव फर्म से क्या ले रहा है? फर्नीचर ले रहा है। क्या एंट्री बनेगी? फर्नीचर एक एसेट्स होती है जिसका डेबिट बैलेंस होता है। जब केशव उसको लेगा तो केशव इज ए रिसीवर, डेबिट।
फर्नीचर एक एसेट है, हमारे पास से जा रही है, तो हम फर्नीचर को क्या करेंगे, क्रेडिट। हमारी एंट्री बनेगी केशव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो यहां पे लिखोगे टू फर्नीचर। कितना पैसा, कितने के फर्नीचर था, 2030। ठीक, ये तो फर्नीचर में ट्रांसफर कर दिया। बाकी ये कहता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, दैट विल बी ट्रांसफर टू केशव्स लोन अकाउंट, और उस लोन का सेटलमेंट करना है 8000 इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट है। तो पहले तो आप ये देखो कि अब केशव हमारे कितने पैसे और मांगता है, तो आप टोटल करेंगे तो यहां से बेटा कितना आ रहा है, 18,000, 19,000, 900, 20,700, 24, 25,200, और इसमें से आ रहा है 3,530। आई थिंक ये आ रहा होगा, चेक कर लेना बेटा बैलेंस कितना आ रहा है, 21,640 आ रहा है। ठीक है, 21,640। बेटा ये फर्नीचर 2060 कैसे होगा, तो कितना अमाउंट आ रहा है, 21,640। तो फिलहाल केशव की कैपिटल का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे टू केशव लोन अकाउंट 21,640। ठीक है, अब आज की डेट में केशव हमारी फर्म के टोटल पैसा कितना मांगता है, 21,640, जो हमने उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो इस लोन को हम कहां दिखा देते, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। लेकिन अब इसमें ये भी कहा गया आगे कि भाई मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग इन दिस पीस ऑफ फर्नीचर एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 along with interest 5% पर एनम। देखो ये कह रहा है कि बाकी का जो पैसा है ना भाई, जो 21,640 रुपीज मोहित हमारे केशव हमारे और मांगते हैं, वो पैसा उस बंदे को 8,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट प्लस 5% इंटरेस्ट सहित पे करना है एनुअली। यानी कि अब ये जो पैसा है, इस पैसे को उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और वो भी एनुअल इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 8,000 प्लस इंटरेस्ट। देखो इसके बारे में भी अभी आगे जाके मैं डिटेल में बताऊंगा कि हाउ द इंस्टॉलमेंट इज पेड। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको जो पैसा देना है उसको 8,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, अब एक बार देखोगे, जैसे 81,000 में से 8,000 रुपए एक साल बाद दे दोगे, बचे कितने, 31,640। फिर 8,000 प्लस इंटरेस्ट पे कर दोगे, कितने और बचेंगे, 5,640। जरूरी नहीं कि लास्ट ईयर में भी सेम अमाउंट की इंस्टॉलमेंट है भाई। अगर अमाउंट आगे पीछे है तो उस केस में लास्ट ईयर में क्या होगा, फुल अमाउंट पे किया जाएगा। लास्ट ईयर में क्या किया जाएगा, फुल अमाउंट। तो एक तरीके से उसको जो पेमेंट करनी है वो 3 इंस्टॉलमेंट में करनी है। इसके लिए आपको केशव का लोन अकाउंट बनाना है। तो देखो बेटा, अब इसके बाद भाई इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था केशव का लोन अकाउंट और बनाओ, ठीक है। अब चलो यहां पे आपको केशव का लोन अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे बेटा आपने कैपिटल का बैलेंस तो निकाल ही लिया, थोड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, मैं ये रफ कर रहा हूं। यहाँ पे आपको केशव का लोन अकाउंट दोबारा से पूरा बनाना है। केशव लोन अकाउंट। अब जो चीज बताना चाहता था आज के टॉपिक में वो यही है कि आपको रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा, नई चीज है। पहले तो इसका फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फॉर्मेट आपने बना लिया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इस तरीके से आपको रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का जो बैलेंस था, जो आपने लोन में ट्रांसफर किया, वो ट्रांसफर करो। डेट का ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2016 को रिटायरमेंट लिखिए,
डेट वाइज बनाना पड़ेगा। सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 को आपकी एंट्री क्या हुई थी, जिस दिन केशव ने रिटायरमेंट लिया था। केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केशव लोन। वैसे भी लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि ये एक लायबिलिटी होता है। 2016 अप्रैल 1 बाय केशव कैपिटल अकाउंट, केशव कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से कितने का बैलेंस आ गया, 21,640। अब आप देखो उसको दो इंस्टॉलमेंट 8,000 की इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करनी है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कब पे की जाएगी, 1 साल बाद 2017 31 मार्च को। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपने उस बंदे के ये वाला अमाउंट 1 साल तक यूज किया। भाई आप उसकी पेमेंट 1 साल बाद करोगे और वो भी 8,000। आपने ये पूरा अमाउंट कितने टाइम पीरियड तक यूज किया, 1 ईयर तक। तो 1 ईयर तक इस अमाउंट पे आप उस बंदे को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, जिसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट आपकी फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट। केशव का लोन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसे करोगे क्रेडिट। एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केशव लोन। तो 2017 31 मार्च को एट द एंड ऑफ ईयर, जिस तरीके से प्लस में आप लोग मशीन अकाउंट बनाते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे, उसी तरीके से। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब कितना इंटरेस्ट बनेगा, ब्रैकेट में जैसे कैलकुलेट करो, 21,640 का 5%। ठीक है, 5% कितना बनेगा बेटा, 1082। कितना इंटरेस्ट बन जाएगा बेटा, 1082। ठीक है, 1082 इस साल का इंटरेस्ट बन गया। अब आपको पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, कितना बताया गया था, 8,000 प्लस इंटरेस्ट। तो इस साल का इंटरेस्ट कितना है, 1082। तो उसको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे वो टोटल कितने की दोगे, 9,082 की। एंट्री क्या होगी, केशव्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेटा 2017 31 मार्च केशव्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जैसा भी आपकी बैलेंस शीट में दिया गया है, बैंक या कैश उसके अकॉर्डिंग कर लेना। अगर नहीं दिया गया तो बैंक से कर दो। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की पे करोगे, 9,082। ठीक, अच्छा अब आपको पता है जब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम लोग क्या करते हैं, सारे अकाउंट क्लोज करके उनका बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, अभी आपने उसके लोन का फुली सेटलमेंट नहीं किया, लेकिन ये अकाउंटिंग ईयर तो आपका क्लोज हो गया। तो 31 मार्च को ही आप लोग बैलेंस निकालेंगे। यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस आया बेटा, भाई टोटल यहां तक का अमाउंट आपके पास हो रहा था 22,722। इसमें से 9,082 की आपने पेमेंट कर दी, तो डिफरेंस कितना बचेगा, 31,640 का बैलेंस और बचेगा। ठीक है, यहां पे टोटल करो 22,742, यहां पे भी 22,742। ये आपका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया। ठीक, इसके बाद सेकंड अकाउंटिंग ईयर, जैसे प्लस वन में मशीन एसेट्स अकाउंट बनाते थे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, प्रीवियस ईयर बैलेंस को ब्रोक डाउन करेंगे किस डेट को, 2017 अप्रैल 1। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस आ गया, 31,640। ठीक, अब इसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट उसको कब पे करनी है, 31 मार्च 2018 को पे करोगे। कब पे करोगे, 31 मार्च 2018, जस्ट आफ्टर 1 ईयर। अब उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आपने 1 ईयर तक और यूज किया, तो उस अगले 1 ईयर का भी क्या दोगे, इंटरेस्ट। किस अमाउंट पे, देखो पहले साल ये अमाउंट था, लेकिन उसमें से ये पेमेंट करने के बाद अब फिलहाल ये बैलेंस बच रहा है। तो 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक आप उसके कितने पैसे यूज कर रहे हो, 13,640
तो जो इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा वो कितने पे अलाउड किया जाएगा? 13,640 पे। तो यहाँ पे 2018 31 ऑफ मार्च ये जो अमाउंट है इसके ऊपर क्या ड्यू किया जाएगा? इंटरेस्ट। एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केशव्स लोन अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 13,640 का 5%। ठीक है, यहां कटिंग नहीं करनी है, सिंपली यहां कैलकुलेट करके बता दो। 682 आप कितने रुपए इंटरेस्ट के ड्यू करोगे? 682। अब आप उसको इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे, कितने की भाई? 8,000 तो इंस्टॉलमेंट का प्लस इंटरेस्ट 682, तो कितने पैसे आप उसको दोगे? 8,682। 31 ऑफ मार्च 2018 को आप उसको इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे 8,682। एंट्री क्या होगी? केशव्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 2018 31 ऑफ मार्च क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट 8,680। ठीक है, अब 31 ऑफ मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। तो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है तो हम क्या निकाल देते हैं? बैलेंस। तो यहां पे आप बैलेंस निकालोगे, यहां लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस? ये टोटल करके उसमें से ये अमाउंट लेस करोगे तो बेटा बैलेंस बचेगा 5,640। कितना बैलेंस बचेगा? 5,640। टोटल कर दो 14,322। यहां पे भी 14,320। ये हमारा सेकंड अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया। इसके बाद थर्ड अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होगा? 2018 1 अप्रैल को। तो देखो 1 अप्रैल को सबसे पहले तो क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है उस बैलेंस को ब्रोट डाउन करेंगे। यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितने का बैलेंस? 5,640। अब देखो थर्ड ईयर में 5,640 का बैलेंस है, ठीक है, 8,000 का तो नहीं, तो कोई बात नहीं, ये लास्ट ईयर है। इसमें जो बकाया अमाउंट होगा अलोंग विद इंटरेस्ट दैट विल बी पेड। ठीक है, तो अब आप देखो कि इस ईयर में वही बात है, सबसे पहले तो आप उसको इंटरेस्ट ड्यू करो, लेकिन किस अमाउंट पे? अब अगली जो पेमेंट होनी है वो 2019 31 ऑफ मार्च को होनी है, तो 1 ईयर के लिए आप इस वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट ड्यू करोगे। तो यहाँ पे 31 ऑफ मार्च को पहले तो इंटरेस्ट ड्यू किया, यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 5,640 के ऊपर कितने परसेंट? 5%। कितने परसेंट? 5%। तो बेटा 5% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, 282 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है। कितना इंटरेस्ट बनता है? 282। अब आप उसको इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे, 5,640 तो बकाया अमाउंट है और 282 का क्या बन गया? इंटरेस्ट। तो टोटल ये अमाउंट बनता है 5,922। कितना बनता है? 5,922। एंड बिकॉज इट इज द लास्ट ईयर द फुल अमाउंट विल बी पेड, क्योंकि ये लेस देन 8,000 इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे 2019 31 ऑफ मार्च क्या एंट्री होगी? केशव्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट करोगे? 5,922। ठीक, और क्योंकि इस ईयर में फुल अमाउंट की आपने पेमेंट कर दी, नो बैलेंसेस लेफ्ट, तो यहां पे टोटल कर दो 5,922, यहां पे भी टोटल कर दो 592। ठीक है, इन दिस वे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी प्रीपेड। क्लियर है बेटा? देखो ये रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट का सेटलमेंट है। अच्छा, इसमें कुछ बातें और ध्यान रखनी है। अब जो आगे की टॉपिक है उसमें लोन अकाउंट ही है केवल, ठीक है, बस कुछ बातों में चेंज आता रहेगा। जैसे इसमें ईयरली इंस्टॉलमेंट, किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हो सकता है। भाई हमने उससे डिसाइड किया कि 6-6 महीने में पेमेंट करनी है,
तो 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू किया पेमेंट, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू किया पेमेंट, ठीक है। अकाउंट क्लोज होगा वही साल के अंत में, यानी कि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट ड्यू, 2 बार पेमेंट, फिर बैलेंस, ठीक। अगर हाफ ईयरली, क्वार्टरली में ये केस 4 बार अप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात, आपने जैसे इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट पे की 8000 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि उसमें क्या है कि इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट अमाउंट इज सेपरेट देन द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के अतिरिक्त था। बट इन सम क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट अमाउंट आल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट, यानी कि कुछ क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ही विल बी पेड ₹8000 एनुअली अलोंग विद इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब भाई इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया जैसे 1082, उसी में अब आपको जो पहली इंस्टॉलमेंट देनी है वो 8000 की दोगे, उसमें इंटरेस्ट अलग से नहीं, इंटरेस्ट टोटल अमाउंट में तो ऐड होगा लेकिन वो इंस्टॉलमेंट के साथ ऐड नहीं होगा 8000, फिर बैलेंस बच जाएगा जितना भी आता है, उस बैलेंस पे इंटरेस्ट, फिर 8000, फिर बैलेंस पे इंटरेस्ट 8000, इस तरीके से हर साल 8000 और लास्ट ईयर में जो बचेगा वो रिमेनिंग। चलो उसके क्वेश्चंस जब आएंगे तो करवाऊंगा। फिलहाल आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई डिफिकल्टीज लगती है तो इमीडिएटली कॉल। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस।